आपके अपने यूट्यूब चैनल क्वांटम कोचिंग क्लासेज रूपंगढ़ में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.5 का जो दूसरा प्रश्न है उसके पहले पार्ट को इस वीडियो में हल करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपने पास दिया गया समीकरण है 2x + 3y = 7, a - bx + a + by = 3a + b - 2। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए जो समीकरण है उसमें जो ये अचर पद जो है इसको हम इधर लेके आते हैं और बराबर में 0 करते हैं। तो दिया गया समीकरण युग्म 2x + 3y - 7 = 0। इक्वेशन नंबर 1। इसी प्रकार से मैं दूसरे वाले को लिख सकता हूँ a - b x + a + b y माइनस 3a + b - 2 = 0। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 2। अब इस समीकरण को हम जो है वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। तो इसकी तुलना करते हैं। सबसे पहले दिए गए समीकरणों की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 से करेंगे। से करने पर यानी अपने पास जो समीकरण 1 है उसमें x का जो गुणांक है वो a1 है, यानी a1 = 2, b1 = 3 और c1 = -7। इसी प्रकार से x का जो गुणांक दूसरे समीकरण में है वो a2 है, यानी a2 का मान हो गया a - b, b2 का मान हो गया a + b और c2 का मान हो गया -3a + b - 2। अब हमें ये पता होना चाहिए कि अपरिमित रूप से जब अनेक हल होते हैं उसके लिए क्या शर्त होती है। तो मैं लिखता हूँ अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए आवश्यक शर्त। अपरिमित रूप से अनेक हल के लिए जो आवश्यक शर्त होती है वो होती है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। अब हमें क्या करना है, इनके मान रखना है। तो a1 का मान कितना अपने पास, a1 का मान कितना है 2/a2, a - b बराबर b1 3, b2 a + b c1 -7 बटा c2 -3a + b - 2। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये माइनस का इसमें भी है, ये माइनस का इसमें भी है, तो हम इसको फर्दर लिख सकते हैं 2a - b = 3a + b = 7/3a + b - 2। अब हम आगे क्या लिख सकते हैं, पहले पिछले वाला एक स्टेप लिखते हैं। 2/a - b = 3/a + b
इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। अब हमें a के मान x इसको हम रख देते हैं, या इसको इसके साथ लेना है, और जब इसका मान निकालेंगे तो इन दोनों को लेना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 2/a माइनस बी बराबर 7/3a प्लस b माइनस 2, यानी एक बार इसको छुपाना है। अब ये वज्र गुणा होगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये गुणा होने पे कितना हो जाएगा, ये गुणा होने पर 2 3 से गुणा होगा तो 6, 2 b से गुणा होगा तो 2b, और 2 2 से होगा तो 4, बराबर 7 से a गुणा होगा तो 7a, माइनस 7 से b होगा तो 7b। अब हम इन सबको एक तरफ लेके आ जाते हैं, तो 0 बराबर 7a माइनस 7b ऑलरेडी इधर है, माइनस का 6a माइनस के 2b प्लस के 4, 7a माइनस 6a, 7a माइनस 6a, a बचा, माइनस 7b माइनस 2b, तो ये हो गया माइनस के 9b इक्वल टू, ये 4 इस तरफ भेज देंगे तो माइनस के 4, ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मानों को लेकर के एक समीकरण और बनाते हैं, तो 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। 3 से इसको गुणा करेंगे, 3 3 9, 3b, 3 दूनी 6, वज्र गुणा करेंगे इसको इससे, इसको इससे, 7 से इसको करेंगे 7a प्लस 7b। अब 9a माइनस 7a, 3b माइनस 7b, माइनस 6 को उधर भेज देते तो ये हो गया प्लस 6। 9a माइनस 7a कितने होते हैं, 2a, 3b माइनस 7b माइनस के 4b इक्वल टू 6। ये हो गया अपने पास समीकरण नंबर 4। ये अपन ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें से कॉमन ले सकते हैं 2, तो ये हो गया a माइनस 2b इक्वल टू 3। यहाँ से मैंने 2 कॉमन लेकर के यहाँ डिवाइड में भेज दिए तो 3 हो गए। अब हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व करना है, मतलब ये 3 और 4 हो गया एक तरह से। समीकरण 3 और 4 को हम क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं। समीकरण 3 में से 4 को घटाने पर, तो इधर अपने पास समीकरण 3 है, a माइनस 9b इक्वल टू 4 माइनस के, और a माइनस 2b इक्वल टू 3। अब आपको पता है कि घटाने पर साइन चेंज होते हैं, तो ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, a से ये कट गया, माइनस के 9b प्लस के 2b हो गया 7b माइनस का, इक्वल टू माइनस के 4 माइनस के 3 हो गए माइनस के 7। अब देखें, -7b माइनस के 7b इक्वल टू माइनस के 7 है, तो जब b की वैल्यू निकालेंगे तो -7/-7 b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अब b का मान अपन कोई से भी समीकरण में प्रतिस्थापित कर सकते हैं। b का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में जब b का मान रखेंगे तो a माइनस 9 गुणा 1, ये रहा समीकरण नंबर 3, इसमें मान रखना है अपने को, गुणा 1 बराबर माइनस के 4, a माइनस 9 बराबर माइनस के 4, a बराबर -4 प्लस 9, a बराबर 5, a बराबर कितना आ रहा है 5, और b बराबर कितना आ रहा है 1। a बराबर 5 और b बराबर
एक। इस प्रकार से इस प्रश्न का ये हल हुआ।